नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सामने है अनिल कुमार मिश्रा जी, जो कई बार ये मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान से इनकी पत्नी भी रघुनी देहत की मुखिया। मिश्रा जी जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इनकी चर्चा वर्तमान में चल रही है मधुबनी विधानसभा में जोर शोर से। इसी मुद्दे पर हम लोग इनसे बात करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की तरफ आपको माना जा रहा है प्रबल दावेदार अगले विधानसभा में जन स्वराज पार्टी का, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब ये तो पार्टी के फैसले के ऊपर निर्भर है कि पार्टी अगर हमको कहती है कि आप चुनाव लड़िए तो मैं सहर्ष चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये पार्टी के ऊपर, केंद्रीय कमेटी के फैसले के ऊपर निर्भर करता है कि पार्टी क्या कहती है, क्या आदेश होता है, मुझे कहती है या किसी और को कहती है। अगर मुझे यह दायित्व मिलता है तो मैं सहर्ष इस दायित्व को उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या लग रहा है जन स्वराज पार्टी जो है आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब होगी? अवश्य, एकदम ये दावे के साथ मैं कहता हूँ 243 सीट से हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से मैं अपनी सरकार बनाने में सक्षम होऊंगा। जन स्वराज ही एकमात्र विकल्प के रूप में बिहार के जनता के लिए आएगी। यही जनता के हित में, यही आज तक जो किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस बिहार के लिए अछूता बिहार को छोड़ा। और हम लोग इस कोशिश में है कि बिहार को ऊपर से 10 अग्रणी राज्यों में इसको शामिल करें। इसको इस दिशा में जन स्वराज पार्टी काम करे। क्या सर जन स्वराज पार्टी जो है विधानसभा जो चुनाव लड़ेगी अगला, वो अपने दम पर अकेले लड़ेगी या गठबंधन करेगी? नहीं, न गठबंधन करेगी, न किसी से अलायंस बनेगा। इसका अकेले दम पर, अकेले अपने दम पर ही। जी 243, 242 नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं 243 सीटों पर हम अपनी दावेदारी हमारी रहेगी और हम लोग 243 के 43 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन सर विपक्ष जो है हमेशा कह रहा है कि पीके का जो हल्ला है वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक हवा है। क्या कहेंगे सर? हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बीतेरवा से अपना पद यात्रा प्रारंभ किए थे तो लोगों ने उनको क्या क्या नहीं बोला, एक पागलपन हो गया है उनको सर बोला जाता है कि ये बीजेपी के बी टीम है, ये भी आरोप लगता रहा। अभी जो 4 उपचुनाव हो रहे हैं ना, उसी में पता चलेगा कि अगर हम बी टीम रहते तो इतने मजबूत कैसे होते। और बीजेपी को और हमारी जो वहाँ 3-4 क्षेत्रों में हमारा जो ये उन लोगों से मुकाबला है, कहीं बीजेपी से मुकाबला है ही नहीं। हमारा मुकाबला उन क्षेत्रों में जो विपक्ष रहे या पक्ष में रहे, कहीं वो हमारे सामने नहीं टिकेगी। और ये लोगों के मन में जो गलतफहमी है जितना जल्दी दूर कर सके वो बढ़िया है। अकेले दम पर यह पार्टी बीजेपी में क्यों, हम बिहार के लिए बीजेपी 39 सीट दी लोकसभा में, और एक मीटिंग एक बार बीजेपी के जो शीर्ष के नेता है, यह हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे माननीय अमित शाह जी हो, बिहार के विकास के लिए एक भी मीटिंग 1 घंटे के लिए किए हो तो उनके पार्टी में हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उनके साथ चलेंगे। बिहार के लिए आपने सोचा नहीं और बिहार से वोट की उम्मीद करते हैं। विश्वास जताया हमने, आप हमेशा सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिहार के भविष्य के पीठ में चूड़ा ठोकने का काम किया है। कोई बिहार के लिए नहीं सोचता है। बिहार वासियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि एकमात्र विकल्प जन स्वराज है, इससे जुड़िए और आने वाले भविष्य में बिहार की जनता इस जन स्वराज पार्टी को चलाएगी और जनता का राज होगा। जनता का राज देखिए, हम तो सबसे पहले कहते हैं कि पलायन को रोकेंगे। हमारे बिहार स्टेट में उर्वरा धरती है, एक कहावत है, जिस समय मन टूटता है तो मन टूटने के बाद लोग IAS बनता है। लोग जब किसी चीज से दिल टूट जाता है तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद है वो वहां पहुंचता है, वो प्राप्त कर लेता है। तो हमारा कहना है कि बिहार में उर्वरा, यहाँ के लोगों में, जनमानस में यहाँ की बहुत उर्वरा धरती है। यहाँ से बड़े बड़े विभूति हुए, विश्व का नामी गिरामी यहाँ विश्वविद्यालय रहा है। लेकिन सबको नीचे करके दूसरे स्टेट यहाँ, चूंकि इसको गरीब जानबूझ करके रखा गया कि इस उर्वरा धरती से कोई ऐसा सुरमा नहीं हो पैदा हो जाए जो हम लोगों की राजनीति, आने वाले भविष्य की राजनीति को खत्म कर दे। इसलिए इसको साजिश के तहत इसको गरीब रखा गया। यहाँ के लोग दूसरे ट्रेनों में धक्का खाते हुए दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं। हमारी जो श्रम शक्ति है,
हमारी जो धनशक्ति है दूसरे राज्यों में जा करके काम करती है और हम लोग गरीब के गरीब रह जाते जन स्वराज बढ़ने पर सर ये सब रुक जाएगा। हैं। एकदम श्योर 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 है। जी। हाँ, यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ के जो ओल्ड एज लोग हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनके अच्छे रहन सहन के लिए यह पार्टी सोचेगी। यही इसका मोटो है। सर ये कहा जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा मधुबनी की तरफ से जो है, मधुबनी विधानसभा की तरफ से आपको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, तो आपका जो मधुबनी की जनता से क्या अपील रहेगा, क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि जन स्वराज पर भरोसा करके एक बार, सिर्फ एक बार अगर यह पार्टी आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी, एक बार आप वोट दीजिए और आपकी अपेक्षाओं पर अगर यह खरी नहीं उतरेगी, दूसरी बार मैं आप 5 साल के बाद पुनः आपके पास वोट मांगने न मैं जाऊंगा ना हमारे पार्टी के लोग जाएंगे। मैं इन 5 सालों में आपको स्वतः दिख जाएगा कि यह पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है। सर आप अपने कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे। सुने में कि आपके परिवार से जो है मुखिया जो इस पंचायत के आपके परिवार से ही बनते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, जब से मैं आपको साफ शब्दों में, जब से पंचायती राज व्यवस्था इस देश में लागू हुआ है उस समय से लेकर आज तक मेरा ही परिवार, हमारे फादर रहे 40 वर्षों तक, हमारे पिताजी मुखिया रहे। क्या नाम था सर पिताजी? हमारे स्वर्गीय राजकुमार मिश्र उनका नाम था। 40 साल तक लगातार मुखिया रहे। भले ही 2 ही बार इलेक्शन हुआ था उस समय। 5 बार हमने इलेक्शन जीता है, 3 बार मैं, 2 बार हमारी पत्नी, 5 बार से मैं हूँ। और यही हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। सीपीआई में मैं था, सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में मैं मेंबर भी था, राज्य स्तरीय भी मेंबर था। लेकिन कम्युनिज्म में तो प्राय हो गई है यहाँ पूरे देश नहीं पूरी दुनिया स्तर पर। इसलिए उसी मोटो को लेकर, वही गरीबों के मसीहा के मानसिकता को लेकर जन स्वराज पार्टी आगे बढ़ी है, इसलिए इस पार्टी को